बनारस घाटों का शहर बनारसी पान और बनारसी साड़ियों के लिए मशहूर। यहाँ की फिजाओं में भगवान शंकर का वास है। इसके हर कण कण में भगवान शंकर विराजमान है। सुबह का यहाँ का कुछ अपना अलग ही अंदाज है। लोग घाटों पर जाकर स्नान करते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। कचौड़ी गली में जाकर कचौड़ी और जलेबी के नाश्ते का तो क्या ही कहना, वाह! मेरे तो मुंह में अभी ही पानी भर आया है। सारे घाट बहुत ही सुंदर और अप्रतिम छटा बिखेरते हैं सुबह की किरणों के साथ, और दिन भर के लिए सभी मस्त होकर अपना अपना काम करते हैं। अल्हड़ मस्ती में, इस अल्हड़ मस्ती में खो जाने का नाम ही बनारस है। सिर्फ सुबह ही नहीं, यहाँ की शाम कभी अपना अलग अंदाज है। शाम की गंगा आरती और उसके बाद चाय की टपरी पर जाकर दोस्तों संग चाय की चुस्की लेने का अपना ही मजा है। पर जैसे जैसे रात गुजरती है, घाटों पर सन्नाटा और गहराता चला जाता है। धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ कम होती दिखती है, क्योंकि आधी रात के बाद का समय अघोरी लोग अपनी तंत्र साधना करते हैं और अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये अघोरी इस दौरान लाशों के आसपास नाचते भी हैं। और कुछ तो इन लाशों को भी खाते हैं। ये भी बनारस का अपना एक रूप है जो आधी रात के बाद दिखता है। प्रायः अघोरियों को भगवान शंकर का गण मानते हैं। इन सभी चीजों में और एक चीज है जो बनारस को और भी रहस्यमय बनाता है रात में, और वो है चेत सिंह घाट पर अवस्थित राजा चेत सिंह का किला। दिन के समय तो ये किला ना जाने कितने विदेशी सैलानियों को अपनी अनूठी वास्तुकला से अपनी ओर आकर्षित करता है, पर रात में ये किला किसी रहस्य में बदल जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में अभी तक कोई कुछ भी नहीं जानता। मेरे जन्मदिन पर मेरे कुछ दोस्तों ने ये प्लान बनाया कि जन्मदिन की पार्टी घाट पे होगी और पार्टी के बाद हम आज घाट पर ही घूमेंगे। तो अभी अभी एग्जाम खत्म ही हुए थे सेमेस्टर के, तो मैंने भी सोच के चलो पार्टी के साथ थोड़ा घूमना भी हो जाएगा और इतने दिनों के बाद मन भी अच्छा हो जाएगा। बहुत दिन के बाद तो मैं भी मान गई उनका प्लान। रात के 8 बजे मेरे सभी दोस्तों ने घाट पे ही केक काट कर मुझे सरप्राइज दिया। हमने वहीं घाट के पास का होटल में खाना भी खाया और बिल देने के बाद घाट पे घूमने निकल गए। घूमते घूमते रात के लगभग 1 बज गए थे और हम सभी चलते हुए चेत सिंह घाट पर पहुंच गए। सभी ने उस चेत सिंह किले को निहारा। वो किला रात में भी बहुत सुंदर दिखता है बाहर से, क्योंकि किले के बाहर की तरफ दूधिया रोशनी की गई है जिसकी छटा देखने योग्य है। हम सभी तो वहीं रुककर बस देखते रह गए उस किले की सुंदरता को बाहर से। तभी ना जाने कहां से पायलों की आवाज आने लगी किले के अंदर से, और रात के सन्नाटे में वो आवाज और भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पायल पहनकर किले में दौड़ रहा है। आवाज को सुनकर हम सभी ने ठाना कि अंदर चलकर देखेंगे कि क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब किले के अंदर दाखिल होते हैं। धीरे धीरे बिना आवाज के पाया की आवाज की तरफ बढ़ते हैं। चलते चलते हम सभी एक ऊंची छत जैसी जगह पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही पायल की आवाज आनी बंद हो जाती है
और अचानक से पता नहीं कहां से एक ठंडी हवा का झोंका आता है और तभी एक परछाई जो ऊपर से नीचे तक पूरी काली है, इतनी काली कि स्याही भी उसके सामने श्वेत प्रतीत होगी। और तभी वो काली परछाई उस ऊंची जगह से छलांग लगा देती है। हमारे देखते ही देखते हम सब तो अवाक होकर एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद हम डरे हुए वह से दबे पांव वह से निकल जाते हैं। डर से कांपते हुए हम नहीं जानते कि वो परछाई किसकी है। पर कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार को परछाई राजा चेत सिंह की है, जो अपने किले की आज भी रक्षा करती है और इस किले को गंदा करने वालों को दंडित भी करती है। पर सच क्या है उस पायल की आवाज का और उस परछाई का, वो आज तक किसी का पता नहीं। यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।